ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, भक्तों, सभी को नमस्कार। शिव महापुराण का यह 19वां अध्याय आप ही सभी भक्तों के सम्मुख पेश है। प्रारंभ करते हैं कथा। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो एवं वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग बोले गए हैं। जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदज्ञ द्विजों को पूजन वैदिक मार्ग से ही करना चाहिए, दूसरे मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक क्रम में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म में लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवेदांत पूजन कर के उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां बोली गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव्य, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पाशुपति, इन नामों से भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत एवं बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कप्तरीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके पश्चात पक्षांतर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप करके शत्ररुद्रीय स्त्रोत का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर विमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे अथवा सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है।
जिसमें शक्ति रूपा उमा देवी विराजमान है। पूजक को शिवलिंग के से पश्चिम की दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अविष्टि दक्षिणा दीक्षा ही ग्राम्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठ एवं पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन का आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोलते हैं, मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्वपत्र का क्या महत्व है, यह भी प्रकट कीजिए। तो साथियों, भक्तों, अध्याय 19 सूत जी ने यहाँ समापन किया। अब बिल्वपत्र का क्या महत्व है, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसके विषय में आपको कथा, आगे की कथा सूत जी महाराज अध्याय 20 में सुनाएंगे। तो साथियों, कथा का विराम यहीं देते हैं। अध्याय 19 संपूर्ण हुआ। अध्याय 20 में लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। और सभी भक्तों, साथियों, देवियों, सज्जनों, सभी से एक प्रार्थना है। यह तो विधि शिव महापुराण के अनुसार आपको सुनाई गई। भगवान भोलेनाथ इस कलयुग में, इस धरती पर आप जिस रूप में उनको मिलना चाहें, उस रूप में मिल सकते हैं। आपने सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहीं तैसी। यानी कि आप अपने किसी भी इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, वहाँ साक्षात भोलेनाथ विराजमान हैं। भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं। सब दुनिया, सब देवी देवता उन्हीं के रचे हुए हैं। इसलिए आप किसी भी दिशा में पूजन करें, किसी भी जगह बैठकर करें, सोते समय करें, जागते समय करें, क्योंकि जितने विधान शिव महापुराण में बताए गए हैं, इस कलयुग में कोई लाख में एक व्यक्ति होगा जो इन सभी क्रियाओं को पूर्ण करेगा, तब वह पूजन करेगा। वरना कलयुग में भोलेनाथ खाली ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी प्रसन्न हो सकते हैं। ऐसी हमारा कहना है, ऐसा पुराणों में भी कहना है, ऐसा शिव महापुराण में भी आपको आगे चलकर सुनाया जाएगा। आपसे प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो सिर्फ उनका नाम लेने से भी आपके समस्त पाप धुल सकते हैं। सिर्फ ओम नमः शिवाय ये ऐसा पंचाक्षर मंत्र है जिसका प्रतिदिन अगर आप 108 बार भी जप कर लेते हैं, अपने नित्य क्रम से फ्री होकर, सर्वप्रथम किसी भी कार्य को करने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, उससे भी आपकी हर कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा हमारा कहना नहीं, ऐसा अनेक ग्रंथों में, अनेक वेदों पुराणों में लिखा है। इसलिए सभी से निवेदन है, बाबा भोलेनाथ की शरण में जाएं, उनका नाम लें, एक आस्था के साथ जाएं, एक विश्वास के साथ जाएं। भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कथा को आज यहीं विराम देते हैं। साथियों, ये कथा ही नहीं, अगर आप इस कथा को ध्यान से सुन रहे हैं तो यह सुनना भी आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। तो साथियों, विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।